परशुराम जी ने पूछा, है जनक, ये इतनी भीड़ भाड़ कैसी? जनक जी ने कहा, मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा था, सारी बात कही। धनुष टूट गया, शिव धनुष टूट गया। अच्छा, ये शिव धनुष था किसका? थोड़ा इस पर चर्चा करें। ये भगवान शंकर का धनुष तो है, पर बना किससे? किसी ने धनुष से कहा कि देखो राम जी तो सबको संवारने वाले हैं, पर तुमको तोड़ दिया। धनुष बोला कि भले ही राम जी ने मुझे तोड़ दिया, पर मुझे दुख नहीं है। क्यों? कि मैंने टूटते हुए भी दो को जोड़ दिया। मैं तो टूटा, पर मैंने दो को जोड़ दिया। ये धनुष जो है, इसकी पूजा होती थी जनक जी के यहां। और कभी आप विचार करना कि धनुष पूजा करने की वस्तु है कि युद्ध करने की वस्तु? पूजा क्यों होती थी? बोले उसमें एक ऋषि के प्राण बसते थे। ये धनुष जो है, ये दधीचि ऋषि के अस्थियों से बना हुआ है। जिस समय वृत्तासुर का वध नहीं हो रहा था, तो देवराज इंद्र को भगवान ने कहा कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाओ। सब देवता दधीचि के पास गए, आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, अपनी हड्डियां दे दीजिए, हम वज्र बनाएंगे। धन्य है भारत के ऋषि। हंसते हंसते उन्होंने परोपकार के लिए अपना देह समर्पित कर दिया। वरना आप विचार करिए, किसी से आप उसकी हड्डियां मांगने जाओ तो वो हड्डी देगा कि आपकी हड्डी तोड़ देगा? किसी से कहो आप अपनी हड्डियां दे दीजिए, देगा कोई? पर धन्य है महाराज दधीचि, उन्होंने हंसते हंसते समर्पित। लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ने लगे, आंखों से आंसू बहे। देवताओं ने पूछा, क्या हुआ? बोले बात यह है, मैंने सोचा था इसी जन्म में भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान नहीं मिले, शरीर छूट रहा है। श्री हरि नारायण उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, तुम परोपकार के लिए अपना देह प्रदान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, अस्थियों में तुम्हारे प्राण रहेंगे। और एक दिन श्री राम आएंगे, उनका दर्शन तुम्हें मिलेगा और वही तुम्हें मुक्त करेंगे। तो उनकी अस्थियों से ही वज्र बना, और वही दधीचि ऋषि की अस्थि से वह पिनाक नाम का धनुष बना। वज्र तो इंद्र के हाथ में गया, और पिनाक नाम का जो धनुष बना, उसी में दधीचि के प्राण रहने लगे, प्राण उसमें बसे। वो धनुष भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर के हाथ में बहुत दिनों तक रहा। एक बार देवासुर संग्राम में भगवान शंकर असुरों की ओर से युद्ध कर रहे थे। असुर तो शंकर जी को राजी कर लेते हैं। तो लड़ते लड़ते भगवान शंकर ने वो धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाई, सामने भगवान विष्णु थे, वो देवताओं की ओर से विष्णु भगवान लड़ रहे थे। फिर देखा ये तो मेरे नारायण हैं। मन में विचार आया, ये धनुष मैं पास नहीं रखूंगा, जिसको रखने से इतना क्रोध आ गया कि मैंने भगवान विष्णु पर धनुष उठा लिया। तो इन्होंने, भगवान शंकर ने वह धनुष जनक जी के पूर्वजों को दे दिया, और पूर्वजों की परंपरा से उसकी पूजा हो रही है। और आज राम जी ने आकर के और उन दधीचि के प्राणों को देख करके गदगद हो गए। उन दधीचि को मुक्त किया है, धनुष को खंडन करके दधीचि को भगवत धाम की प्राप्ति कराई है। जनक जी ने देखा कि धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए हैं। बड़ा क्रोध आ गया, और अत्यंत क्रोध में भरकर बोले, काहू जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा है? जनक, धनुष किसने तोड़ा? राम जी सहज सरल खड़े होकर बोलने लगे, नाथ संबोधन भंजनो हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो है ही को एक दास तुम्हारा, हो हरि को एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला निश्चित ही कोई आपका ही सेवक होगा। परशुराम जी बोले, सुनो, सेवक वो होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? जिसने भी धनुष तोड़ा है, या तो उसको समाज से अलग कर दिया जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। अब सब थर थर कांपे। एक बोला, अब आया मजा, बड़ा धनुष तोड़ के हिठला रहे थे, अब परशुराम जी से पाला पड़ गया। दूसरा बोला, क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे?
अरे इतने से बच्चे ने तोड़ दिया, हम नहीं तोड़ सकते थे, पर हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा, हमें पता था कि बाद में ऐसी समस्या आएगी। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं, बातें बना रहे। अब अच्छा हुआ, लक्ष्मण जी धीरे से बोले, सरकार आज्ञा हो तो ये महात्मा से दो दो बातें मैं कर लूं, क्योंकि इनकी भाषा का मैं बढ़िया जानकार हूं, आप इनकी भाषा के जानकार नहीं हैं। और सबकी अलग अलग भाषा होती है, और भाषा का ज्ञान ठीक से ना हो तो गड़बड़ भी हो जाती है? बोले इनकी जो भाषा है वो मैं बढ़िया जानता हूं। तो लक्ष्मण जी उठ के खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? भाई इतनी ममता इस धनुष में क्यों? और कोई बैरागी त्यागी तपस्वी को ममता की बात करे, तुम्हें बहुत ममता है, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। परशुराम जी को क्रोध आ गया, बोले ममता की बात करता है, ये धनुष मेरे गुरुजी का था। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा ये बताओ, गुरुजी ने आपको दिया था? बोले नहीं दिया। आपका था? बोले नहीं है। तो धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं? बहु धनुई तोरी लड़काई, बचपन में कितने धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी नाराजी नहीं जताई, आज इतने नाराज। अच्छा, लक्ष्मण जी गूढ़वाणी कह रहे हैं, वो बहु धनुई तोरी लड़काई की क्या मतलब है? बोले परशुराम जी ने पहले क्षत्रियों को संहार करते करते अनेक अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिए, बहुत अस्त्र शस्त्र हो गए, तो पृथ्वी उसके भार से दब गई, और पृथ्वी को लगा के यदि अस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो सारी पृथ्वी उजड़ हो जाएगी। तो पृथ्वी ने एक मां का रूप बनाया और शेष जी एक बालक बन गए। तो पृथ्वी देवी एक मां बन गई, शेष जी बालक बन गए, दोनों मां बेटे पहुंच गए परशुराम जी के आश्रम में। दीनहीन बन के पृथ्वी रोने लगी स्त्री के रूप में। परशुराम जी ने कहा, क्या है? बोले मेरा कोई आश्रय नहीं है। कोई बात नहीं, आश्रम में रह के सेवा करो। आश्रम का मतलब है जहां सबको आश्रय मिले, रहो। अब जो है परशुराम जी कहीं चले गए, तब तक वो बालक बने शेष जी जो हैं, उन शेष जी ने जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे सबको उठा उठा के तोड़ दिया, सारे अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर दिया, और पृथ्वी माता तो पृथ्वी बन गई, शेष जी अपने स्थान पे चले गए। परशुराम जी ने देखा, पर सोचा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, रोष नहीं किया। तो मानो वही संकेत लक्ष्मण जी यहां दे रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई। उस समय मैंने बच्चा बन के इतनी तोड़ी, तब तो नाराज नहीं हुए, आज बड़े नाराज हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु। अब तो कहने लगे, छुअत ही टूट रघुपत ही न दोषु। राम जी का दोष नहीं है, तो छूते ही टूट गया।